तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। आज के वीडियो के अंतर्गत अभी जो विश्लेषण चल रहा है कुंडली के बारे में, कुंडली का कौन सा भाव क्या क्या देता है, कुंडली के किस भाव से क्या विचार करते हैं, तो आज का षष्ठ भाव है। कुंडली का जो छठवां घर है, छठवें घर से हम क्या क्या विचार कर सकते हैं, और यानी कि मनुष्य जीवन का जो सारा जानकारी है, यह विश्लेषण जो है 12 खानों के अंतर्गत जो 12 खंड है, यह कुंडली का 12 खंड मनुष्य के सभी रहस्यों को खोल देता है। इसमें सारा रहस्य छुपा हुआ है। तो आज छठे भाव के बारे में हम विचार करेंगे कि छठे भाव से क्या क्या विचार करते हैं। आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब जो है बातों को समझ पाएंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आपका इंटरेस्ट होगा, आपका मन लगेगा। हमारे धर्म संस्कृति के अंतर्गत जो ऋषियों द्वारा चर्चाएं की गई हैं, उसकी जानकारी हम सभी को होना चाहिए। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। देखिए, जो कुंडली का छठा घर है, छठा घर जो है यह रोग का होता है, विघ्न बाधा का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है, और रिलेशन को अगर लेते हैं तो मामा पक्ष का होता है, और कफ विकृति का होता है, प्रकृति का होता है, और उग्र कर्म का होता है, पागलपन का होता है। फोड़े फुंसी का विचार करना हो तो छठे भाव से करते हैं। शत्रु का, कंजूसी का, बीमारी का, कर्ज का, बदनामी का, क्षय रोग इत्यादि, गर्मी इत्यादि, जख्म इत्यादि, मानसिक व्यथा, सामूहिक रूप से जो शत्रुता होती है वो भी छठे भाव से ही विचार करते हैं। दीर्घकालीन जो नेत्र की पीड़ा होती है, नेत्र संबंधी समस्या होती है, वो भी छठे भाव से ही विचार करते हैं। भिक्षा ग्रहण करना, कला से भ्रष्ट हो जाना, अपने पितरों से डर खाना, ये भी छठे भाव से विचार किया जाता है। विष, जिसको विष दिया जाता है, विष का भय होता है, इसका विचार छठे भाव से किया जाता है। अतिशूल, पांव की बेड़ी, जो पांव में बेड़ी पड़ती है, ये भी छठे भाव से विचार किया जाता है। और अपने यश की रक्षा, मूत्र का रोग, दस्त लग जाना, खट्टा मीठा जो षड्रस है, उसका भी विचार यह छठे भाव से ही किया जाता है। अब इसके अलावा जैसे निंदा होती है, चोरी होती है, विपत्ति होती है, कारीगर हो या भाइयों से वैमनस्यता है, तो इसका भी विचार, विवाद इत्यादि का विचार भी ये छठे भाव से, ये नहीं, छठा भाव इसका कारक है। प्रत्येक षष्ठेश चोट अथवा रोग का प्रतिनिधित्व करता है, और जिस घर पर, यानी कि किसी भी व्यक्ति पर इस षष्ठेश की स्थिति होती है अथवा जिस भाव पर इसकी दृष्टि होती है, उन दोनों ही भावों को हानि पहुंचती है। परंतु जब शनि को, जो कि रोग का कारक होता है या पक्का रोग का कारक है, खुद षष्ठ का अधिपति बन जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में शनि की दृष्टि योग कुछ अधिक हानिकारक हो जाती है। कई बीमारियां लग्न अथवा लग्नेश के पीड़ित होने से भी आ जाती है। हम एक उदाहरण लेते हैं, क्योंकि उदाहरण भी समझना जरूरी है। जब आप लोग इतने मन से आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उदाहरण भी जरूरी है। उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग को लेते हैं। इस रोग में रक्त और चरण, जो चर्म होता है, रक्त और चर्म, तो ये दोनों की विकृति होती है। रक्त का प्रतिनिधित्व चंद्रमा और मंगल करते हैं, और चर्म का प्रतिनिधित्व बुध करता है। अब यह जो है जातक पारिजात ग्रंथ में वर्णन मिलता है कि चंद्र को रक्त का प्रतिनिधित्व बतलाया गया है। मंगल का संबंध भी रक्त से इसलिए है कि वह पट्टों का
का स्वामी है। मंगल के सप्तम स्थान में होने से शनि जनित यानी कि जो रक्त का विकार होता है, यह समस्या चर्म और रक्त दोनों विकृत हो जाता है, तो यह खराब होने से चर्म विकार होते हैं। तो यह छोटी छोटी जानकारियां लेकर के आप लोगों के समक्ष हम आते रहते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए इस जानकारी को यहीं पे विराम देते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी आपको जैसा भी लगा है आप कमेंट करके अवश्य बतलाएंगे। और इतना ही नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए आज के लिए इतना ही। फिर हम विश्लेषण को लेकर के बढ़ते क्रम में मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।